तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर जो आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि वर्टिकल सेक्शन का जो फॉल्ट है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन फॉल्ट। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट और वर्टिकल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट। तो दोस्तों ये जो फॉल्ट है और ये जो लाइन है, ये बहुत न्यू टेक्नीशियन के अंदर कन्फ्यूज हो जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, और वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट होगा तो कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो चलिए मैं थोड़ा आपको ड्राइंग करके समझाऊंगा, उसके बाद ये पीसीबी लेके समझाऊंगा, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल सा मैं ये चारों तरह आपको समझाऊंगा कि मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन का अंदर ये ऊपर से नीचे बीच में मिडिल, पूरा मिडिल ऊपर से नीचे जो स्ट्रेट लाइन दिखा जाता है, तो दोस्तों ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है, वर्टिकल लाइन। तो दोस्तों ये वर्टिकल लाइन है, आपको पूरा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो स्ट्रेट लाइन पूरा स्क्रीन का मिडिल से लेफ्ट और राइट, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर करके समझाना चाहता हूँ मेनली न्यू टेक्नीशियन को कि देखिए ये ऊपर और नीचे ये जो लाइन, इसका मतलब क्या है कि इसका ऊपर और नीचे पूरा लाइट, स्क्रीन लाइट पूरा ओके है। इसका ऊपर का नीचे, ऊपर और नीचे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका लेफ्ट और राइट साइड लाइट नहीं है, ये लेफ्ट और राइट साइड लाइट नहीं है। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है। मतलब ये जो लाइन वर्टिकल लाइन है, ऊपर से नीचे लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है, तो वर्टिकल लाइन होगा तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है। तो इसी तरह ये जो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो दोस्तों ये लेफ्ट और राइट साइड का लाइट ओके है, मतलब स्क्रीन पर पूरा लाइट देखा जाएगा तो लेफ्ट और राइट साइड का कुछ भी रीजन नहीं है कि इसका लाइट दोनों साइड ओके है। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, ऊपर लाइट नहीं है, नीचे लाइट नहीं है। तो मतलब ऊपर और नीचे ये लाइन नहीं है तो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। वर्टिकल सेक्शन ओके होगा तो इसका ऊपर और नीचे पूरा ओके होगा, ठीक है। और ऊपर और नीचे का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो इसीलिए दोस्तों ये लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। तो ये जो लाइन देखिए, ये आप दिमाग में पूरा सेट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह होता है कि देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, बीच में इस तरफ एज करेगा तो एज, ये हॉरिजॉन्टल का जो एज होता है, तो देखिए बीच में ये एज टाइप आ जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसी तरफ दिमाग में सेट कर सकते हो। और ये जो ऊपर और नीचे जो वर्टिकल लाइन होता है, आप भी इस तरह लिखेगा तो ये जो वर्टिकल का जो भी होता है, तो ये भी लाइन आप इसी तरह दिमाग में सेट कर सकते हो। और पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए कि वर्टिकल लाइन होगा तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है और हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। तो इसी तरह मान लो मिडिल का अंदर पिक्चर है, ठीक है, इसका अंदर पिक्चर है बट ऊपर और नीचे पिक्चर नहीं है, तो दोस्तों क्या लगता है कि इसका लेफ्ट और राइट पिक्चर ओके है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन ओके है, ऊपर नीचे पिक्चर नहीं है, तो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। तो इसी तरह आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और क्या बताऊंगा, और ये मान लो स्टैम्प टाइप पिक्चर है, ठीक है, स्टैम्प टाइप पिक्चर है, इसका ऊपर भी पिक्चर नहीं है, नीचे भी पिक्चर नहीं है, लेफ्ट राइट कुछ भी साइड पिक्चर नहीं है, स्टैम्प टाइप। तो दोस्तों ये वोल्टेज का प्रॉब्लम हो सकता है और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट होता है। तो दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट नहीं है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन का EST भी फॉल्ट हो सकता है, बूस्ट PF भी हो सकता है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट होता है, ठीक है। आप पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए। तो चलिए उसका बाद एक दोस्त का जो कमेंट, वो जो बताया कि चाइना PCB का फॉल्ट के बारे में, वो बताया कि मेन प्रोसेसर IC का 36 नंबर पिन, ठीक है, ये एक नंबर पिन इधर से काउंट करना पड़ता है, और ये 32 और ये 33 और यहाँ पर 37 नंबर एक पिन है, सॉरी 36 नंबर पिन। 36 नंबर पिन पर 5 वोल्ट मिलता है, जो रेगुलेटर 5 वोल्ट रेगुलेटर से सप्लाई यहाँ पर जाता है, और ये 5 वोल्ट ट्यूनर पर भी जाता है जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद। और ये 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से 47 नंबर पिन पर आता है, ठीक है,
47 नंबर पिन पर, यहाँ पर एक 47 नंबर पिन है, यहाँ पर आता है। तो ये दोनों 5 वोल्ट आने का बाद तो यहाँ से एक वी आउट सिग्नल आउटपुट होता है। तो ये वी आउट सिग्नल आईसी के एक पिन से आउटपुट होता है और वो सिग्नल वर्टिकल आईसी पर आता है। ठीक है, ये इसका सिस्टम है। तो एक दोस्त ने कमेंट किया है कि सर मेरा एक प्रॉब्लम मेरा पास आया, जिसका प्रॉब्लम वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन मतलब ये लाइन है, तो वर्टिकल लाइन, और वो बात है मेरा पास एक प्रॉब्लम है जिसका वर्टिकल लाइन है, और मैं आईसी का 36 नंबर और 47 नंबर पिन वोल्ट चेक किया कि ये वोल्ट 5 वोल्ट ओके है। तो दोस्तों उसका बाद बात है कि मैं कैसे रिपेयर करूँगा। तो दोस्तों फर्स्ट उसका कमेंट का अंदर ही तो गलत कमेंट कर दिया। एक्चुअली जब वो बात है कि 36 नंबर और 47 नंबर पिन पर 5 वोल्ट ओके है, तब भी वर्टिकल लाइन। तो दोस्तों क्या लगता है, एक्चुअली हो सकता है वो बताना चाहता है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इसी तरह लाइन है। ठीक है, तो इसी तरह लाइन होगा तो इसके ऊपर आपको बताऊंगा, और ये वर्टिकल लाइन होगा तो दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट होगा तो हॉरिजॉन्टल जो योक कॉइल होता है, देखिए योक कॉइल का जो कनेक्शन जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर मतलब EST का जो ये आउटपुट सप्लाई लाइन जो ट्रांजिस्टर पर सप्लाई देता है, ये लाइन का साथ जो कनेक्शन मिलता है, ठीक है, ये लाइन का साथ जो कनेक्शन मिलता है और उसका पास ये जो गैप थोड़ा गैप है, ये हॉरिजॉन्टल योक कॉइल का कनेक्शन। तो ये कनेक्शन जो है इसका अंदर जो कॉइल देखा जाता है, अधिकतर ये कॉइल काट जाने का बाद, ठीक है, वर्टिकल लाइन देखा जाता है। अधिकतर पीसीबी का अंदर चाइना पीसीबी होगा तो 100% ये कॉइल काट जाने का बाद वर्टिकल लाइन देखा जाता है, जो ऊपर और नीचे स्ट्रेट लाइन। और एक रीजन है कि जो इसका जो वायर होता है, ये दोनों कनेक्शन का जो वायर होता है, ये काट जाने के बाद भी इसी तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। बट फिलिप्स, सैमसंग, इस तरह कुछ ब्रांडेड पीसीबी का अंदर ये सेक्शन का अंदर जो पीएफ देखा जाता है, वो पीएफ फॉल्ट होने का रीजन से तो वो वर्टिकल लाइन देखा जाता है। ठीक है, और चलिए और हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो आपका क्या बात है, वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। हो सकता है वो दोस्त का हॉरिजॉन्टल लाइन फॉल्ट है। ठीक है, तो इसलिए बात है कि आईसी का 36 नंबर और 47 नंबर, इसका ऊपर आपको क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि 36 नंबर पिन पर जो वोल्टेज आता है 5 वोल्ट, ये वोल्ट आने का बाद ये जो IF सेक्शन होता है, जो ये RF सेक्शन और जो IF सेक्शन होता है, इसको काम करने के लिए आईसी का अंदर जो सिस्टम है, तो ये 36 नंबर पिन वोल्टेज कम पर आता है, और 47 नंबर पिन पर जो वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज आने का बाद आईसी का अंदर जो वर्टिकल सिस्टम होता है, वर्टिकल सिस्टम काम करने के बाद जो वी आउट सिग्नल आउटपुट देता है वो काम करता है। तो वोल्टेज जब यहाँ पर आएगा, आने का बाद जरूरी इसका अंदर जो सिस्टम है वर्टिकल सिस्टम, वो काम करना चाहिए, वो काम करेगा तब यहाँ से सिग्नल आउटपुट होगा। तो दोस्तों ये दोस्तों बात है कि सप्लाई तो आ रहा है, तो सप्लाई जब आ गया आईसी का अंदर, तो यहाँ से वी आउट सिग्नल आउटपुट हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे आइडेंटिफाई करें कि वी आउट सिग्नल आउटपुट हो रहा है कि नहीं। अब वोल्टेज चेक करेगा तो वोल्टेज सही देखने को मिलेगा, बट तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कि उसका पहले वो दोस्त कुछ भी नहीं बात है, क्योंकि ये पिन पर सप्लाई आने के बाद पिक्चर पूरा ओके आएगा, ऐसा नहीं होता है। वर्टिकल आईसी भी प्रॉपर तरीक़ा से इसका सप्लाई वोल्ट आना चाहिए, इसका इनपुट सप्लाई आना चाहिए। ठीक है, ये जो सप्लाई आता है, ये सप्लाई को ये जो 110 वोल्ट लाइन है, इसका नीचे जो डायोड है चाइना पीसीबी का, यह से सप्लाई देखिए बीच में जम्पर है, और जम्पर का बाद ये वर्टिकल आईसी पर सप्लाई आता है। तो आईसी का वर्टिकल आईसी का प्रॉपर सप्लाई वोल्ट चेक करना पड़ेगा। अलग अलग आईसी होगा तो अलग अलग आईसी का सप्लाई वोल्ट अलग होता है। तो ये चेक करने के बाद मान लो इसका सप्लाई भी ओके है, जरूर वो दोस्त आईसी को चेंज करके देखा है, देखने के बाद वो लास्ट ये 2 पिन वोल्टेज बताया और कुछ भी वो नहीं बताया। तो मैं बताना चाहता हूँ नॉर्मल तरीका क्या है। मान लो ये आईसी का अंदर वोल्टेज ओके है और ये आईसी कम कर रहा है कि नहीं, मतलब इसका अंदर प्रॉपर वोल्ट आ रहा है कि नहीं, और ये आईसी कम कर रहा है कि नहीं, किस तरह चेक करना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये पीसीबी पूरा कनेक्शन करने के बाद पिक्चर ट्यूब के अंदर ये आईसी का अंदर आपको इस तरह टच करके देखना पड़ेगा। टच करके देखने के बाद ये आईसी ओके होगा और ये वर्टिकल सेक्शन ओके होगा तो स्क्रीन का ऊपर ये जो लाइनिंग होगा ये लाइनिंग फ्रैक्चुरेट होगा। ठीक है, मतलब ये जो लाइनिंग में करके दिखाई ये लाइन थोड़ा फ्रैक्चुरेट होगा। बहुत हल्का सा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अलग अलग पीसीबी का ऊपर ये डिपेंडेड है, बट ये फ्रैक्चुरेट होगा। तो ये फ्रैक्चुरेट होगा तो आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा कि ये वर्टिकल आईसी ओके है और वर्टिकल इसका जो पूरा सेक्शन ये ओके है। ठीक है, मान लो ये सप्लाई देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वर्टिकल आईसी पर सप्लाई ओके होगा और ये सेक्शन ओके होगा तो तब भी आप पर टच करने के बाद वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो फ्रैक्चुरेट होगा, ऊपर नीचे करेगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा जो नॉर्मल तरीका होता है। एक्चुअली क्या होता है एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये वर्टिकल आईसी का 1 नंबर पिन है। ठीक है, ये 1 नंबर पिन को आप ठीक से आइडेंटिफाई करेगा तो ये जो लाइन जा रहा है, देखिए ये जो लाइन जा रहा है आपको, चलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये लाइन देखिए 1 नंबर पिन का साथ ये साइड एक लाइन चला गया। ठीक है, और ये लाइन का अंदर देखिए बीच में जम्पर है, जम्पर का बाद ये जो लाइन जा रहा है आप अच्छा करके देखेगा तो पता चल जाएगा बीच में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसका पहले यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है और ये आईसी का पिन पर कनेक्शन है। दोस्तों ये वर्टिकल वी आउट सिग्नल लाइन है। ठीक है, तो ये जो वी आउट सिग्नल लाइन आप नीचे से काउंट करेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये वी आउट सिग्नल लाइन पर आप टच करेगा तो मतलब इस तरह टच करेगा तो तब भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये वर्टिकल सेक्शन ओके होगा तो। ठीक है, तो इसी तरह आप टेस्ट कर सकते हो कि मान लो आप उंगली से टच करने के लिए 2-3 पिन का ऊपर टच हो जाएगा, आप ट्विजर ले सकते हो। ठीक है, लेने का बाद मान लो ये जो लाइन आपको दिखाया, ये जो लाइन आपको दिखाया मान लो आईसी से सिग्नल आउटपुट दे रहा है तो तब भी आप यहाँ पर टच करने के बाद आपको देख सकते हो कि स्क्रीन के अंदर लाइट फ्रैक्चुरेट हो रहा है कि नहीं, बड़ा हो रहा है कि नहीं। तो मान लो यहाँ पर टच करने के बाद लाइट बड़ा नहीं हो रहा है तो आपको ये पॉइंट पर टच करके देखना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट पर टच करने के बाद लाइट बड़ा हो जाता है, स्क्रीन बड़ा हो जाता है, बट यहाँ पर टच करने के बाद बड़ा नहीं हो रहा है तो इसका बीच में जो पार्ट्स है जम्पर होगा तो जम्पर ओपन हो सकता है, रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है। इसी तरह आपको टेस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ पर टच करने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर टच करने के बाद स्क्रीन के अंदर वो जो पिक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आपको ये रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह तो इसीलिए अब डायरेक्ट आईसी की 1 नंबर पिन पर टच करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सेक्शन ओके है कि नहीं है। और ये जो लाइन जा रहा है आप यहाँ पर टच करने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है तो ये लाइन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका बाद मान लो कि यहाँ पर टच करने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, ये सप्लाई आप छोड़ दीजिए, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब ये आईसी का अंदर प्रॉपर वोल्ट आना चाहिए जो ये सप्लाई आईसी का अंदर आता है। तो ये सप्लाई नहीं आएगा तो ये आईसी काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसका अंदर जितना पार्ट्स है मतलब इसका जो आउटपुट ये कॉइल का जो आउटपुट वर्टिकल का ये वायर ओपन हो जाएगा तब भी स्क्रीन पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपको ये क्वांटिटी भी चेक करके देखना पड़ेगा वर्टिकल का। ठीक है, और इसका अंदर जितना पार्ट्स है कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है। मेनली प्रैक्टिकली जो मैं देखा कि वर्टिकल सप्लाई मिसिंग हो जाएगा तो कुछ भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर टच करने के बाद, और ये आईसी खराब हो जाने का बाद तब भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यही 2 तरीका फॉल्ट अधिक देखा जाता है। बट आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि हर टाइम मतलब 100% ये आईसी के अंदर टच करने के बाद स्क्रीन थोड़ा सा फ्रैक्चुरेट होगा तो इसका मतलब यही नहीं है कि ये सेक्शन पूरा ओके, क्योंकि 99% ओके है बट 1% कुछ फॉल्ट है। जिस फॉल्ट जो ये आईसी के अंदर टच करने के बाद भी थोड़ा सा फ्रैक्चुरेट देखने को मिलेगा तब भी आईसी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी पार्ट्स इसका अंदर फॉल्ट हो सकता है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।